आज दशहरे का मेला देखने में एक लंबा सफ़र तय करके वापस घर को आया। चलो ठीक है, इत्मीनान से बताते हैं। जब से नौकरी लगी है घर छोड़ कर के दूर जाना पड़ा है और वहाँ पे घर जैसा कोई माहौल नहीं है। चीज़ों को समझने में और अपनाने में काफ़ी समय लग रहा है। ख़ास तौर से एक लालच ये भी है कि घर के नज़दीक अगर आ जाऊँ ट्रांसफ़र से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए वहाँ की चीज़ों को अपनाना नहीं चाहता मैं, क्योंकि दिल लगा लिया तो फिर वहाँ से वापस आने में फिर से तकलीफ़ होगी, जैसे कि घर से वहाँ जाने में लगी है। बहुत बहुत दर्द होता है यार। तो पहली फुर्सत में मैं वापस आ गया घर। आज दशहरा था, मेला अभी भी चल रहा है। शोर मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। जगह जगह पे माँ की आरती वाले जो भजन हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा भी कल ही समाप्त हुआ है। और मैं घर आ गया सुबह सुबह, रात भर की यात्रा से, सुबह बस की यात्रा से थका हुआ, सिर में चक्कर खाया हुआ, कदम कहीं रख रहा हूँ पड़ कहीं और रहे हैं। ऐसी हालत में आखिर घर आ गया। दिन में कुछ देर सोया, बाकी इधर उधर टहला, लोगों से मिला और बस शाम हुए और मेला निकल गया। और वही बचपन वाला खेला, अपना प्यारा सा मेला, वही मेला, वही रास्ता और वही झुंड बनाकर जाते हुए हम लोग, वही रास्ता। मेन सड़क से छोड़कर हम लोग खेतों की ओर से जाते हैं आज भी, क्योंकि शॉर्टकट पड़ता है ना। और एक तो झुंड बना के जाते हैं तो कोई तकलीफ भी नहीं है। तो हंसते खेलते बोलते बतियाते बच्चों का झुंड, छोटे बड़े सभी मेला देखने जाते हैं। मेले में पहुंचकर छोटी छोटी टोलियां बना के अपने हिसाब से चले जाते हैं इधर उधर। पहले यही मेला मुझे बड़ा सुकूनदायक लगता था। बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती थी, जानने की इच्छा होती थी देखने के लिए। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया और मेला मेरे लिए छोटा होता गया। अब मेले के जो मैदान है उसमें कुछ घर भी बन गए हैं, तो मेले का साइज़ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। उसकी भव्यता मेरे लिए थोड़ी सी कम होती जा रही है, क्योंकि नज़रिया शायद बढ़ गया है और आई वांटेड मोर वाले सिचुएशन में मैं पहुंच चुका हूं। तो मेरे लिए वो चीज़ें बहुत कम आकर्षक हो गई है, लेकिन फीलिंग्स, भावनाएं वही जुड़ी हुई हैं, चीज़ें वही हैं, सब कुछ वही। तो उन्हीं रास्तों से होता हुआ मेले में पहुंचा और थोड़े ही समय में पूरा मेला इधर से उधर घूम लिया और चाट खाए, सगोड़ा खाया। पिताजी के साथ पहले जब जाया करता था, अब तो पापा जाते ही नहीं हैं मेला देखने। और तो वो जब जाते थे लिवा के, तो बाकी सब कुछ नहीं तो सगोड़ा ज़रूर खिलाते थे और कहते थे कि इसकी जो तीखी मिर्च है इसकी वजह से तुम्हारा जो सर्दी जुकाम है वो भग जाएंगे। और सगोड़ा बनता है पालक से, तो पालक और बेसन का मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो वो खाया, पापड़ खाए, फुलके खाई और मूंगफली, क्योंकि चलते हुए जब बाकी सारी चीज़ें तो नहीं खा सकते हो, पर मूंगफली और मक्के का जो वो पॉपकॉर्न कहते हो ना, जो भी है, मक्के का लावा। तो ये वैसी चीज़ होती है जो चलते हुए बोलते बतियाते मेला देखते हुए सबको थमा दो, हाथ में लिए रहे कि खाते रहे। तो ये सब हो गया। सामान, एक झोला लेके गए थे, झोले में सामान कुछ लिए, जैसे कि सोहन लच्छीफ हो गया और चिटका लेते, चिक्की जिसे कहते हैं, और मूंगफली ली, नमकीन ली और खुरमा भी लिया, समोसा भी लिया, जलेबी सब। ठीक है, जलेबी के मामले में हमारे यहाँ ये कहते हैं कि यार देखो,
जलेबी दुकान की खाई तो मतलब ठीक ही है, पर मेला गए हो और जलेबी नहीं ली तो मेला पूरा नहीं हुआ। जैसे कि गुब्बारा भी उसमें जोड़ा जाता है, मेला गए और गुब्बारा नहीं लिया तो कुछ खास चीज़ें होती हैं जो मेले में ही मिलती है और उसका स्वाद ही अलग होता है। वो ये बड़ा सुकून वाला है। खैर यहाँ पे हमारे यहाँ पे लंका रहने सॉरी रावण वध दिखाया जाता है और राम लक्ष्मण और हनुमान के रूप में आते हैं और रावण की एक बड़ी सी मूर्ति रहती है, उस पर मुकुट लगा रखते हैं, मतलब उसका चेहरा बनाया गया होता है। तो ये तीर उड़ चलाते हैं और उसमें आग लगाई जाती है, उसका सिर जल करके नीचे गिरता है, सब लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं और इस तरह रावण वध दिखाया जाता है। बगल में ही कुंभकर्ण को मिट्टी से बना के रखा रहता है, कुंभकर्ण वो है, ऐसा उसको दिखाया जाता है। लोग रावण के ज्ञान की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पे भी ये होता है, लोग जाते हैं श्री राम की जय जयकार तो करते हैं, लेकिन पहले पहुँचते ही वो रावण को नमस्कार ज़रूर करते हैं। देखिए, ज्ञान का सम्मान तो हमेशा ही होता है। मेले में हमारे यहाँ लकड़ी के सामान बहुत बिकते हैं, तख्त, बेंच, मेज, कुर्सी तो नहीं मिलती है हालांकि, क्योंकि हम गरीब लोग हैं साहब। हम लकड़ी के वही ज़रूरी सामान खरीदेंगे जो हमारे ज़रूरत का हो। लकड़ी की कुर्सियाँ बड़े लोग खरीदते हैं क्योंकि उनको बैठना होता है। हम काम करने वाले लोग हैं, हम बैठते कहाँ हैं? बैठना तो ज़मीन पे बैठ जाएंगे, नहीं तो तख्त है, नहीं तो बेंच है। कुर्सियाँ, लेकिन तख्त और बेंच जो होती है ना, वो साथ में लाने का प्रयास करती है। कई लोग उस पर बैठकर इकट्ठे बातें कर सकते हैं। कुर्सियाँ अलग करने का प्रयास करती हैं। दो लोग अगर कुर्सी पर बैठेंगे तो कभी भी एक समान नहीं दिखते, और एक जगह बैठे हुए तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। ऐसा लगता है कि वो दोनों जो 1 मीटर की दूरी पे बैठे हैं वो 1000 किलोमीटर की दूरी पर हैं अपने मान में। खैर, इन बातों को अलग रखते हैं। तो मेला, धीरे धीरे पूरा मेला टहल लिया और पक्का तालाब है हमारे यहाँ पे, वो भी देख लिया। चौकियाँ आती हैं, चौकियाँ मतलब झांकियाँ, तो उसमें अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखाए गए होते हैं, नृत्य होते हैं, सब मनभावन होता है। पर मैं उसके प्रति इतना ज़्यादा आकर्षित नहीं हो पाता। कारण यही है कि जब मैं छोटा था तो देखने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि मैं चौकियाँ आते थे, ये सब झांकियाँ शाम को आते थे। अमूमन सूरज ढलने के बाद ही हम लोग वापस आने की तैयारी में लग जाते थे, और दिन ढलने से पहले, मुझे याद है, आज तो मैं वापस आया हूँ सड़क से पैदल चलते हुए, मतलब पैदल तो हमेशा ही आते जाते हैं, सड़क से आया हूँ। लेकिन पहले दिन उजाला रहते रहते हम लोग वापस आ जाते थे, और उसी मेढ़ वाले खेतों वाले रास्ते से जिससे जाते थे उसी से जाते थे। सड़क वाला रास्ता थोड़ा दूर पड़ता है। सड़क वाले रास्ते से आने का मतलब, आप देर हो गई तब पर भी आ सकते हैं, पर खेत वाले रास्ते से देर हो गई तो नहीं आ सकते। मामला कुछ ऐसा है। तो बहुत पहले ही लौट आया करते थे। झांकियाँ देखने का मौका नहीं मिलता था। झांकियाँ वही देख पाता था जो सेल्फ डिपेंडेंट हो। इसमें भी गजब का कॉन्सेप्ट है यार। अगर आप दूसरों पे निर्भर करते हो तो उन्हें भी चिंता रहती है आपकी। वो खुद तो देख सकते हैं झांके, पर चूंकि आपको संभालना है इसलिए उन्हें वापस जल्दी लौटना होता है। और कुछ लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं,
आत्मनिर्भर, वो खुद से आ जा सकते हैं, खुद से पैसा खर्च कर सकते हैं, तो वो खुद से झांकी भी देख सकते हैं। तो देर तक रुकते थे और आराम से देख के वापस आते थे और फिर यहाँ पे आके गुणगान करते थे। मन में लालसा हमेशा बनी रहती कि मैं भी देखूंगा। फिर चूंकि ये लालसाएं पूरी नहीं हो पाई, तो उसके बाद ये लालसा जैसे मिट सी गई। अब देखने का मन ही नहीं करता। अब योग्य हूँ, पर अब उन जिम्मेदारियों वाले क्षेत्र में चला गया हूँ जहाँ पे मेरे साथ कुछ छोटे छोटे होते हैं और उन्हें वापस ले आना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। इसलिए अब झांकियाँ देखने का मौका रहता है। झांकियाँ कुछ पहले आ भी जाती हैं, फिर भी देखने नहीं जाता। खैर, हंसते खेलते बोलते बतियाते हम लोग साथ में वापस आ गए। साथ ही लाए कुछ खाने पीने का सामान, कुछ ज़रूरी सामान घर के लिए और कुछ खिलौने। मुझे याद है एक कुछ साल पहले जब घर में अलगाव हुआ था, तो मम्मी ने कहा था, उस समय सब्जी नहीं हुआ थी घर में, तो कहा था कि आलू लेके आना। और मैंने ऐवे ही सोच लिया कि बस यूं ही, ज़रूरी नहीं इतना ज़्यादा, मैं नहीं लेके आया। तो मैंने कहा यार ज़रूरी था इसलिए मांगा था। इसलिए उस दिन लगा कि यार कुछ अलग सा हो गया शायद। उस दिन मैं थोड़ा सा जिम्मेदार हो गया। उसके बाद से कभी भी सब्जी उब्जी के बारे में कमी भी नहीं हुई। पर थोड़ी सी बेवकूफ़ियाँ भी हो गई, क्योंकि फिर सब्जी कुछ ज़्यादा ही लाने लगा, क्योंकि सब्जी खत्म नहीं हो पा रही, मैं ला के रख दे रहा हूँ, ख़राब हुई पड़ी है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा और समझदार हुआ कि अरे इतनी भी नहीं लानी है, थोड़ा देख करके घर को देख के भी चलना है कि है कि नहीं है, वो देखना है। समझदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हमें भी लगता है कि मैं समझदार हूँ, पर उतना नहीं। खैर, ये सब चलता रहा। मेन मुद्दा बस यही है कि इतने दिनों बाद घर पे वापस आकर अच्छा लगा। दशहरा का मेला देखकर अच्छा लगा। ये शोर शराबा देखकर अच्छा लगा। मुझे लगता है कि बस यही मेरी दुनिया है, मुझे यही होना चाहिए और यहीं रहना चाहिए। यहाँ से अलग मैं कहीं कुछ भी नहीं हूँ। क्यों रहूँ मैं वहाँ पे इतनी दूर? मुझे यहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि यही सब कुछ है जो मेरा है। पर अभी भी मन में एक अफसोस रह जाता है कि इतना अपना अपना कह रहा हूँ, मरने के बाद फिर क्या बचेगा अपना? वो भी तो अपना नहीं होगा ना यार। जब से रेलवे में गया हूँ तब से मौत को नज़दीक से देख लिया है। उसके बाद से फिर अब मोह भंग सा हो गया है। खैर, इन बातों में क्या। और अभी मैं अपनी उसी प्यारी सड़क पे हूँ जो आज बरखा तंदुरुस्त हो गई है। मतलब पहले टूटी फूटी सी थी और बगल में झील झंखार भी ज़्यादा थे, अब साफ़ कर दिया गया है, सड़क बन गई है। हाल फिलहाल में आजकल में ही बनी है। एकदम मस्त चमचमाती हुई सड़क है, जिससे मैं टहलता हुआ नहर के पास पुलिया पे आया था और अब वापस लौट रहा हूँ। आसमान में चांद है, कुछ तारे दिखाई दे रहे हैं। पूरा आसपास का माहौल जगमगाया हुआ है। हालांकि इतना जगमगाहट नहीं होती है 10वें के दिन तक। अभी 10वां दिन ही तो है। अमावस्या आने वाली, मतलब पूर्णिमा पहले आने वाली है ना, उसके बाद फिर अमावस्या आएगी। तो अभी फिर भी काफ़ी है उजाला और
एक लंबी वॉक रात में खाने के बाद बहुत दिनों बाद मिली है, और एक लंबा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का मैं सोचता हूँ मैं क्या बोलूँ, पर आज जो अनुभव हुआ उसे रिकॉर्ड तो करना ही था। तो घर आकर के इतना सुकून मिला है कि क्या ही बताएं यार। जीवन इतना सुखदायक भी हो सकता है, वो कहते हैं ना इतना सुकून तो इतना सुकून ही है। और कुछ और बातें बताता हूँ। कल मैं झांसी था और कल नवमी थी, नवरात्रि का अंतिम दिन। भंडारा बहुत जगह चल रहा था। मैं झांसी स्टेशन पे था, थोड़ा सा भूख लगी। हालांकि रूम से मैं खा के निकला था, पर भूख लगी तो सोचा यार कहीं पे देख लेता हूँ, समोसा वगैरह खा लेता हूँ। फिर बाहर निकला, थोड़ा सा एक जगह देखा तो दुकान, वहाँ पे जाने लगा। तो रास्ते में एक जगह दुर्गा पूजा चल रही थी, ख़त्म हो गई थी और प्रसाद बट रहा था, पूरी सब्जी और खीर। मेरे कदम कुछ ज़्यादा तेज होते जा रहे थे। मैंने कहा यार कंट्रोल भाई, इतनी एंजाइटी काहे ली, इतनी उतलैली काहे लिए, रिलैक्स, धीरे चलते हैं, ख़त्म हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलो। क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पहले पाने की चाहत होती है, जितना जल्दी हो सके वो चाहत मुझे हमेशा निराशा में ही पहुंचा देती है। क्योंकि पहुंचने के बाद आखिर में पता चलता है कि कुछ खास नहीं था ये, और इतनी जल्दी आने के चक्कर में मैंने अपना नुकसान भी करवा लिया। मतलब कहीं ना कहीं पैर में ठोकर लगी जाएगी। तो ये कभी अनुभव हुआ तो बताना यार, जीवन है, ऊँचे थोड़े बहुत अनुभव होते रहते हैं, ऊँचे नीचे अनुभव। एक अलग सा खिंचाव सा होता है, मतलब ऐसा महसूस होता है जैसे स्टेज पे मैं जब किसी से, ये जो समझने वाली बात है, मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा। जैसे कोची में कोई प्रोग्राम होता था, कहीं पे भी कोई प्रोग्राम होता ना, घर से मुझे अलग से खिंचाव सा महसूस होता, जल्दी से पहुंच जाऊं, और वहाँ पे जाके मैं खुश हो जाता हूँ, कुछ कह नहीं पाता हूँ, ख़ास तौर से कुछ नहीं कर पाता हूँ, पर मन में एक होता है कि मैं कुछ कर लूँगा, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया को चलाने वाला मैं हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। इस धरती पे एक छोटा सा कण मात्र हूँ, इतनी सी बात है बस, कुछ नहीं हूँ, फिर भी कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा खुद पे नियंत्रण रखने का प्रयास किया, तो कल थोड़ी बहुत सफलता मिली। और आज जब मैं मेले में थोड़ी देर के लिए एकदम लास्ट मोमेंट पे बैठा था, तो अलग अलग सी भावनाएं उमड़ रही थी, सब कुछ समेटना चाहता था अपने अंदर, पर फिर खुद को समझाया कि यार ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, सब कुछ सबका है, तुम भी सबके हो और सब तुम्हारे हैं। तो जो जैसा है उसको वैसा छोड़ो, सब आराम से चलने दो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा कुछ अनुभव कर पाओगे। बस जितना अनुभव कर पा रहे हो यही बहुत कुछ है। तो शांत, आराम से देखो, सब कुछ हो, जो कुछ भी है वो है बहुत प्यारा, बहुत शानदार, रिलैक्स। तो काफ़ी सुकूनमय है अभी समय, और अच्छा लगा आज एक
लंबी बातचीत हो गई, एक शानदार अनुभव बताया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।